शमशेर साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। जो फैक्ट फिगर्स मैंने पेश किए हैं सर, मेरा ख्याल में आप इनसे एग्री करेंगे। अब इसके बाद भी सर हम घबराए नहीं और मुतमईन हो जाएं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है सर दुनिया का। पहले तो ये थोड़ा सा, चूँकि आप कह लें कि टेक्निकल टॉपिक है तो थोड़ी सी टाइम देना इस पर। हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं और उसका जो 3 सर्वे हैं, एक माई बैंक का है, एक नाम अपना लिविंग स्टैंडर्ड रिव्यू जो है दुनिया का वो है, और एक याहू फाइनेंस कंपनी। ये 3 का सर्वे है कि दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क जो है पाकिस्तान है। और उसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क में जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है बाकी जगह पे क्या मिलती है। सो उसमें पाकिस्तान में जो चीज़ और जो चीज़ न्यूयॉर्क में 100 रुपये की मिलती है या $100 की मिलती है, वो बाकी अमेरिका में 76 रुपये की 76 की मिलती है। पाकिस्तान में वो चीज़ मिलती है 18 रुपये 30 पैसे की। और हमारे बाद सेकंड अफगानिस्तान है, जहाँ 24 रुपये की चीज़ मिलती है, वही इंडिया में 25 रुपये की मिलती है, बाकी आप बांग्लादेश में 32 रुपये की, लाइक दैट। सो कहने का मतलब ये है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं एब्सोल्यूट टर्म में, नंबर 1। दूसरी बात होगी कि जब हम सर्वे एनालिसिस करते हैं कि इनकम क्या है और यू कैन से कि आपके परचेजिंग पावर क्या है। सो इनकम और ये परचेजिंग पावर को देखें तो परचेजिंग पावर में उसे कहते हैं पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी का जीडीपी जो है उसे कहते हैं, और दूसरे को नॉमिनल कहते हैं। परचेजिंग पावर में हम दुनिया के 42 मुल्कों से ज़्यादा अमीर हैं। मसलन जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कहा कि इंडिया बांग्लादेश की आपने बात की कि बांग्लादेश की $2100 इनकम है और हमारी है $1200। अब जब परचेजिंग पावर पे जाते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी पे, और हमारी और बांग्लादेश की जो आप कह लें कि जीडीपी है वो बराबर है। वो तकरीबन को बनता है 5000 के लगभग, 5000 ही उनका है, 5000 ही हमारा है। जब परचेजिंग पावर पे जाते हैं हमारा और बांग्लादेश, जब यहाँ उनकी इनकम हमसे 80% ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जब परचेजिंग पावर के जीडीपी पे जाते हैं तो हमारा और बांग्लादेश का जीडीपी एक बराबर है। सो कहने का मतलब ये है। फिर दूसरी बात आपने कहा कि आपने इकोनॉमिस्ट ने पढ़ा। इकोनॉमिस्ट में बेसिकली 2 चीज़ें हैं ना, गौर करें ज़रा। एक है कि एब्सोल्यूट टर्म में चीज़ें सस्ता होना या महंगा होना। दूसरा है कि आप कह लें कि इस वक्त इन्फ्लेशन क्या है। इस वक्त अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो पाकिस्तान में दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों से इन्फ्लेशन ज़्यादा है। नंबर ये बात आपकी या इकोनॉमिस्ट की ये बात ठीक है। दूसरी तरफ देखें कि आज भी इस इन्फ्लेशन जो 8.9 है या 8.7 है या 8 कुछ है, उस 8%, 8.5%, 8.9% या मोर देन 9% जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन के बाद क्या स्टेटस है, तो उस इन्फ्लेशन के बाद भी हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। इस बात में कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जितने एनालिसिस करें, जितना कुछ देखेंगे, वो यही जवाब आएगा इसका कि हम सस्ता हैं। बाकी ये है कि चूंकि पिछले सालों से हम महंगे हुए हैं, अगर ड्यूरिंग कोविड हम महंगे हुए हैं, तो लोगों को इस वक्त वाकई एक पेन आ रही है। और परचेजिंग पावर डेफिनेटली, इनकम भी कम है, परचेजिंग पावर मौजूद है, लिहाजा उसमें देखने वाली बात है। इसमें जस्ट इसमें कि हम बेसिकली जो दुनिया में ज़्यादा महंगाई हुई है वो एनर्जी में हुई है। आप कह लें एलपीजी में हुई है, कोयला में हुई है और क्रूड ऑयल में हुई है। एनर्जी में जो महंगाई हुई है, एनर्जी के हम नेट इम्पोर्टर हैं। हमारा इन्हिसार मोर देन 80% एनर्जी की इंपोर्ट पे सवाए लोकल गैस के। एक तो चीमा साहब, ये जो मंशूर आपके इंतखाबी बता रहे थे, वो बड़ा लगता है कि दुरुस्त से आप इत्तेफाक करते कि वादे तो यही किए गए थे, और साथ में खान साहब फरमाया करते थे कि जब बिजली, गैस, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये पैसे हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। तो सर अब आप किसकी जेब में जा रहे हैं? कम अज़ कम इस बयान पर तो सॉरी कर लेना कौम से सर। अच्छा सर, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने कंपैरिजन करना है हुकूमतों की परफॉर्मेंस का, और उसी तरह ही बात रहनी चाहिए। मैं वादा करूं या ना करूं, मैं डिलीवर करने का पाबंद हूं अपनी आवाम को, और पीपल्स पार्टी ने वादा को किया हो या ना किया हो, वो डिलीवर करने की पाबंद है। इस मुल्क में आज से यू कैन से कि 22 साल पहले, 20 साल पहले जो आबादी थी वो 14 करोड़ की, 14 करोड़ के लोग जो आबादी थी वो आप कह लें कि जो वो लोग आजकल लेबर मार्केट में आ रहे हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल के हो गए लेबर मार्केट में आ रहे हैं, उन लोगों की तादाद देखें तो 20 लाख से ऊपर बनती है। उन लोगों की तादाद 20 लाख नौकरी सालाना पाकिस्तान में होगी तो फिर आप लोगों को फर्दर बेरोजगार होने से बचाते हैं, वरना बेरोजगारों की तादाद बढ़ती है। हमने कहा कि हम 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो भाई ठीक क्या, हम 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देंगे तो जो लोग भी लेबर मार्केट में आ रहे हैं, जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको सिर्फ जॉब देंगे तो इतनी ही बनती है, 1 करोड़ ही बनती है। इससे नीचे अगर आप देते हैं, इससे नीचे अगर इकानमी उनको ऑब्जर्व नहीं करती तो बेरोजगारों की फौज बढ़ती जाएगी। हमारे पिछले अगर देखें रिसेंटली जो आप कह लें कि बेरोजगारी है 0.2% कम हुई, 5% से 4.8 पे आई। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को वो जो लोग 22-23 लाख लोग सालाना जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है। इसीलिए बेरोजगारी की शरह वही है या कम हुई है जो 2018 में थी। ये एक असाब का असूल है, इकोनॉमिक्स का काउंटिंग है, ठीक है। इसको इसी तरह देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या जिस 2018 की आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से निकालें कि उस वक्त बेरोजगारी क्या थी और आज क्या है, फिर आप देख लें कि जो लोग जॉब मार्केट में आए वो ऑब्जर्व हुए हैं या नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात आपने पूछा, सर सुन लेना, एक मिनट सर, बड़ी बात कर, आर्गुमेंट तो देना सर कि सर अब तो रियल स्टेट पे आप बड़े नाज़ा थे कि हमने इस शोबे को बड़ा आगे बढ़ा दिया है, अब तो उनके लोग भी एहतजाज करते फिर रहे हैं सर एहतजाज तो आपने भी करना है, मैंने भी करना है। वो अच्छा, थोड़ी देर फैशन है, थोड़ी देर बाद मुझे टाइम नहीं देंगे, मैं भी एहतजाज करूंगा, वो और बात है ना। एहतजाज तो रहना है, जमहूरियत है, आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, एहतजाज तो जारी रहेगा, वो नहीं बात हो सकता है, ठीक है। हाँ होता है जी, होता है, क्यों नहीं होता। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है ना, 2018 की भी है, 17 की भी है, 13 की भी है, 21 की भी है, सारी रिपोर्टें निकाले सामने रख लें तो क्या बेरोजगारी बढ़ी है या उतनी ही है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बता देते हैं। और इस बात में भी क्या आपको डाउट है कि 22 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ऑब्जर्व हो रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा कि भाई पीपल्स पार्टी आके चैंपियन बन जाती है गवर्नर्स की या आपके अपोजिशन बन जाती है, भाई आपके पास एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में आपको पूछा गया कि आटे का रेट क्या है, आपके पास आटा 30 रुपए किलो महंगा क्यों है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। पूरी उन्होंने आधे घंटे की तकरीर की, उसका जवाब नहीं दिया। दूध कल 20 रुपए बढ़ गया वहां कराची में, उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप कह लें कि वहां पे आप सब्जियों की बात कर लें, दालों की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, ये सारे सूबाई सब्जेक्ट्स हैं जिनको देने का, पाबंद करने का, प्रोविजन का सूबा पाबंद है। चीमा साहब कह रहे हैं कि आलमी इदारे आपके फिगर्स को नहीं मान रहे, और साथ में सर अगर महंगाई नहीं है तो ये फूड सपोर्ट प्रोग्राम क्यों लेके आ रहे हैं, लोगों को राशन कार्ड क्यों दे रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि बुनियादी अशिया बड़े सस्ते दामों सब्सिडाइज प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए इसमें देखें, मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात की है वो मैंने 2008 से अनवर्ड कर रहा हूँ। 2008, 9, 10, 11, 12, 13 ये पीपल्स पार्टी के हैदरजमान कुरैशी साहब के थे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आप कह लें निहाल हाशमी साहब के थे। मैं उन सारों की बात कर रहा हूँ, उन सारी फिगरों की बात कर रहा हूँ कि वो फिगर्स मौजूद हैं। उन फिगर्स की बुनियाद पे देखें, बात करें। ये अभी कह रहे हैं कि हमारे दौर में 2.5% महंगाई हुई थी और हमारे अपना PTI के दौर में 92% हुई। भाई वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आप देखें ना कितनी महंगाई आपके दौर में 5 साल में कितनी होती रही, वो सामने है फिगर। फिर हमारे दौर में भी सामने है। फिर ये कि जिस बात आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ये मौसूफ आदिल गिलानी साहब यू कैन से कि इन्होंने 5 रिपोर्टें इशू की हैं 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में और 11 में। बस 5 रिपोर्टें फिगर्स के बाद वक्त खत्म हो रहा है सर। हाशमी साहब हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।